हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथ एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अभी तक हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछली वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। यानी 1.3 का जो है 1 2 बना दिया गया है। ठीक है, 1 2 बता दिया गया है आपके पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा है वीडियो होने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा इससे प्रश्न बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार होने वाला वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और समझते हैं इसको कॉन्सेप्ट को। मात्र 2-3 मिनट की वीडियो होगा, लेकिन जो आपका 5-6 नंबर एग्जाम में पक्का कर लेगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी बच्चा आपके साथ ही जो है 9th क्लास की तैयारी कर रहा है, 10th क्लास की तैयारी कर रहा है, तो उनके पास वीडियो जरूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, पहला जो 3 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है ना, 1 2 कर चुके हैं, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, तथा क्यू बराबर नॉट जीरो। यानी क्यू बराबर जो है नॉट जीरो दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसको क्या करना है हम लोग को, पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। इस नंबर को जो है भिन्न के रूप में हम लोग व्यक्त करना है। क्या करना है? भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से। यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो एक नंबर में दिया हुआ है 0.06। अब 6 के ऊपर जो है रेकड़ी दिया हुआ है, इसको रेकड़ी बोलते हैं। ये रेकड़ी बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं। ठीक है, इसको रेकड़ी भी बोलते हैं, पगड़ी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे रेकड़ी दिया हुआ है। अब रेकड़ी आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बात समझ में आ रहा है ना? कन्फ्यूजन एक दाना नहीं रहेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, रेकड़ी का मतलब क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर 0 के बाद, यहाँ पे दशमलव के बाद अगर इधर कोई भी अंक होता है, तो इसका मतलब 1 होता, इसका मतलब क्या होता है 1, और इसका मतलब होता है 0, यानी 100 हुआ। ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे रेकड़ी दिया हुआ है। रेकड़ी मतलब क्या होगा कि 6 6 6 6 6 6 रिपीट होगा। बात समझ में आ रहा है ना? जिस नंबर पे रेकड़ी रहेगा, वो नंबर, यानी मतलब कहने का मतलब है रिपीट होगा। जैसे में आप देखिए, यहाँ पे 7 पे है, तो यानी 7 7 7 7 7 7 आता जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको इसको सॉल्व कैसे करना है? आखिर यहाँ पे कह रहा है क्या कि लिखिए पी बटा क्यू के रूप में इसको। आखिर इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे कैसे? तो समझिए ध्यान से यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के, और पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो एक बात यहाँ पे नोट्स में याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको? बहुत कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, मात्र यहाँ पे एक लाइन याद रखना है कि रेकड़ी, ठीक है, रेकड़ी के मतलब मत, ठीक है, आप ध्यान देखिए, मतलब रेकड़ी के मतलब 9 होता है। 9 होता है। ठीक है, रेकड़ी का मतलब क्या होता है? 9 होता है। या ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख दे रहे बड़ा में करके, नोट में लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं कि यदि, ठीक है, यदि यदि किसी दशमलव के बाद, आप लिखिए दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, के बाद किसी भी नंबर पे, किसी भी नंबर पे, या संख्या लिख सकते हैं हिंदी में, संख्या पर, ठीक है, संख्या पर रेकड़ी होता है, रेकड़ी होगा, तो उसके बदले हर में 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, यदि जिस पे नहीं है, जिन पर, ठीक है, नहीं है, नहीं है, उसके बदले बदले 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है कि यदि दशमलव के बाद किसी भी संख्या पर रेकड़ी होता है, तो उसके मतलब 9 लिखेंगे, और रेकड़ी नहीं होता है और तो उसके मतलब 0 लिखेंगे। ठीक है, इस बात को आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, यानी ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व होता है ना, यहाँ पे कहने का मतलब है, अभी कहें कि जिसके ऊपर रेकड़ी है उसका मतलब 9 रखना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 6/9 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। इसको काटिए, 3 दूना 6, और सॉरी 3 दूना 6 और 3 तिरका 9। ठीक है, बस हो गया आंसर। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। कह रहे हैं क्या, 0.47। अब ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पे 7 के ऊपर रेकड़ी है, कहने का मतलब 7 7 7 7 हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, जिसके ऊपर रेकड़ी नहीं, अभी हम बताए थे ना, जिसके ऊपर रेकड़ी नहीं उसका मतलब 0 लिखेंगे, तो जिसके ऊपर रेकड़ी है उसका मतलब पहले 9 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए किसके ऊपर नहीं है, तो एगो के ऊपर रेकड़ी है, तो 9 लिख लिए एगो। अब देखिए यहाँ पे एगो के ऊपर रेकड़ी नहीं है, तो एगो 0 लिख लिए, यानी इसका आंसर क्या हुआ, तो 47/90, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख चुके हैं। देखिए यहाँ पे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको पी और इसको क्यू, यानी हर बटा अंश के रूप में, सॉरी, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। बाकी 3 नंबर समझ कीजिए। 3 नंबर क्या है कि यहाँ पे है 0, ठीक है, 0.001। अब देखिए यहाँ पे तीनों पे रेकड़ी है,
क्या है जी? तीनों पे रेकड़ी है। तो अभी बताए थे ना, जिसके ऊपर अगर नंबर पे रेकड़ी रहता है दशमलव के बाद, उसका मतलब 9 होगा। इसका क्या हो जाएगा? 9, 9, 9 3 के ऊपर रेकड़ी है तो 3 गुना 9 यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/9, 9, 9 बस यही आंसर हुआ, ठीक है? बहुत ही आसान था क्वेश्चन, बस थोड़ा-सा याद रखना था, थोड़ा-सा बातें ध्यान रखना था और इस बातों का अगर ध्यान रखते हैं, तो आपको कोई भी अगर एग्ज़ाम कितना भी कठिन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन्स दे दिया जाए इस टॉपिक से, यानी जो है 1.1 यानी प्रश्न जो है संख्या पद्धति से, तो आप बिल्कुल कर पाएँगे। अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो ये थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन देना है, यानी क्वेश्चन जो आपका है कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, ठीक है? ताकि हमें मालूम चले कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं और हमें कमेंट करके हमें मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है? एक लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? अब समझिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं ना आपको, क्वेश्चन आपको बताना है क्या? 0 दशमलव ठीक है? 7, 9, 6 2 पे ऊपर रेकड़ी, ठीक है? तो इसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको हम पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी भलाई हो सके, उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके, ठीक है? अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन ज़रूर कीजिए, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में।